हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं और धर्म हम कम देखते हैं, हम कलाकार ही देखते हैं क्योंकि कलाकार का कोई जात पात नहीं होता है और यहाँ पे किसी को किसी प्रकार का किसी रोक टोक नहीं है। नो सर, ऐसा कोई बात नहीं है कि हिजाब लगा के मेरी मर्जी है ना। हम लड़कियां लोग लड़कियों पे ही रोक टोक करते हैं। मेरी मर्जी हम हिजाब में रहे या फिर जींस टॉप में रहे, ऐसी किसी को भी रोक टोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के आराध्या चित्रकला सेंटर पर। आज यहां आराध्या पीपल फाउंडेशन की तरफ से 6 दिवसीय मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो कि निःशुल्क है। हमारे साथ इसके डायरेक्टर मौजूद हैं रजनीश कुमार। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो प्रशिक्षण मेहंदी की दी जा रही है बच्चियों और महिलाओं को, वो कितना आत्मनिर्भर बना पाएंगी बच्ची और महिलाओं को। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपका भी सिलेक्ट 24 न्यूज़ का स्वागत है। काफ़ी अच्छा लगा आप आए और इस चीज़ खबर को पूरे समाज के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहें कि महिलाओं को जिस तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण देने की बातें आपने सोची है, वो कहाँ से प्रेरणा मिली और इसके क्या क्या फायदे हैं? मतलब मैं ऐसे कार्यक्रम 2009 से ही करते आ रहा हूँ और जब ये संस्था नहीं था, संस्था 2013 या 14 में अपने अस्तित्व में आया और सभी छात्रों की वजह से ही आया। तो मेरे अंदर ये था कि मतलब मैं अगर कलाकार हूँ और अपने कला को जब तक सार्वभौमिक ना बनाऊँ, मतलब सबके आम लोगों के लिए ना बनाऊँ, तब तक मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। आपको अगर आपके पास कोई विधा है और आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए तलाश रहे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलना शुरू होगा, मतलब नहीं मिल पाएगा। आपको वहाँ पे खुद का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक समाज में स्थान मिलेगा। तो हमने क्या किया, खुद से मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया और अभी मैं उतना सशक्त हूँ कि जो कलाकार हैं जिनको कहीं स्थान नहीं मिलता है, उसके लिए मैं हूँ और उनको आगे बढ़ाने का एकदम निश्चय, मतलब दृढ़ निश्चय मैं कर चुका हूँ। इसीलिए मैं निःशुल्क प्रशिक्षण करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, समय नहीं है और समय ना होने की वजह से हम शॉर्ट टर्म का एक कोर्स रखते हैं जिसमें सभी कोर्सों का एक निचोड़ होता है। कम समय में जानकारियाँ अच्छी मिल जाती हैं और वो सब लोग संतुष्ट रहता है। आज का ये जो मेहंदी प्रतियोगिता है, इसके बारे में बताइए। ये मेहंदी जो है मतलब बहुत प्राचीन कला है और हमको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, कोई महिला ना हो जिसको मेहंदी में इंटरेस्ट ना हो। सबको मेहंदी की ज़रूरत है, आज नहीं तो कल मेहंदी लगाना ही है। ये एक पारंपरिक कला है। इस चीज़ को सही तरीके से लोगों के अंदर जाए, सही तरीके से लोग में हुनर के तौर पे जाए, ये सोच के हमने मेहंदी प्रशिक्षण ये प्रारंभ किया निःशुल्क। हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं और धर्म हम कम देखते हैं, हम कलाकार ही देखते हैं क्योंकि कलाकार का कोई जात पात नहीं होता है और यहाँ पे किसी को किसी प्रकार का किसी रोक टोक नहीं होता है। हाँ, रोक टोक होता है, अगर कला में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपको रोक टोक होगा, वहाँ आपको डांट मिलेगा। और जो भी इस तरह का काम करते हैं, आपसी फूट डालने के प्रयास करते हैं, वो आप देखिएगा राजनीतिक स्तर पे ही ये चीज़ होता है, केवल और केवल कुछ समुदाय को अपने तरफ खींचने के लिए और कुछ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया जाता है। आम अगर पब्लिक के बीच में आप देखेंगे तो ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा ये टीवी पे मिलेगा या फिर पॉलिटिक्स में मिलेगा। रजनीश एक ऐसा नाम जो कई एक अवार्ड भी हासिल कर चुका है, कला के क्षेत्र में काफी मशहूर नाम है। कैसे ये सफल हो पाया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? बस काम और काम, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। आपको लोग देखता है और आपको लोग वॉच करता है, आपको सही जगह पे ऑटोमेटिक आपका काम पहुँचा देगा। अब तक आपको कहाँ से अवार्ड मिला है, अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें? कला रत्न मिला है और भी सारे जो नाम याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अभी मैंने राज्य स्तरीय के लिए मैंने अपना वो किया हुआ है। अब कुछ दिन के बाद से उसका ये होगा, रिजल्ट आएगा, उसमें देखते हैं अव्वल हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या लगता है आपको इस प्रशिक्षण से महिलाएं कितनी सशक्त होंगी? बिल्कुल महिलाएं सशक्त हो जाएंगी और आप आजकल हर महिलाएं पार्लर वगैरह में जाती हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, वहाँ मेहंदी इंक्लूड रहता है। लेकिन चूंकि हम लोग फाइन आर्ट से हैं तो हम लोग जो विधा बताते हैं वो बाकी कोई नहीं बता पाता है। बताता भी है तो उसके पीछे कुछ स्वार्थ होता है कि हम पूरा नहीं बताएं,
कुछ अपने पास गुण रखे, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ से जो भी सीखता है हम लोग उसको उतना सिखाते जितना हमको आता है। अगर हमको नहीं भी आता है तो उन लोग की वजह से हम खुद प्रशिक्षित हो जाते हैं और तब उन लोगों को सिखाते हैं। यानी कि अगर वो मेहंदी अगर सीख लेती हैं तो थोड़े बहुत तो आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाएंगी, अपने आसपास ही मेहंदी लगाएंगी तो उनको जरूर कुछ ना कुछ आर्थिक तौर से मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ प्रतिभागी मौजूद हैं उनसे कोशिश करते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ आई हुई हैं, एक महिला है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होगी घर की, उसके बावजूद भी आप समय निकाल के यहाँ आई हैं। क्या आपके मन में सोच है और क्यों आप यहाँ तक पहुँची? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आगे ऐसे ही आगे बढ़ें और बहुत अच्छे से यहाँ सिखाया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों का प्रशिक्षण है यहाँ? 6 दिनों का प्रशिक्षण है और निःशुल्क प्रशिक्षण, और ऐसी सुविधा शायद कहीं नहीं मिले। आइए और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप एजुकेशन में हैं, क्या कर रही हैं अभी आप? फिलहाल में तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, पार्लर में ज्वाइनिंग की हूँ और यहाँ पे निःशुल्क मेहंदी का जो सिखाया जा रहा था तो यहाँ पे भी आई हूँ। क्या सोच लेकर के आप यहाँ तक आई हैं? मैं अपने ऊपर पहले से ही डिपेंड होना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पे निःशुल्क ज्वाइनिंग था तो मैं चलिए यहाँ पे मेहंदी सीखने के लिए मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। क्या लगता है आपको 6 दिन का जो ये सिखाया जा रहा है, इसमें आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में आपने कितना हासिल किया है? बहुत कुछ 3 दिन में ही मैं बहुत कुछ सीख ली हूँ और जल्दी और ज़्यादा सीख ही जाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आराध्या चित्रकला को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और इसके अलावा मैं रजनी सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये हम लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेल्फ डिफेंस बनने की। हम लड़कियों के पास ये एक घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, घर के काम काज के अलावा हमारे जो समाज में ये चीज़ है अभी तो मतलब बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग के एरिया में है कि लड़कियां बस घर के काम काज को ही देखें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट रजनी सर ने हम लोग को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है सेल्फ डिफेंस बनने की। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मेहंदी सिखाया जा रहा है, तो हम लड़के यहाँ बहुत कुछ सीख रही हैं। 6 दिन के मेहंदी के प्रशिक्षण, हमको नहीं लगता है कि ये किसी पार्लर या और किसी संस्था में ऐसा कुछ सिखाया जाएगा और वो भी निःशुल्क। हम लोग के इस लड़कियों के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर एक लाइन खुल चुका है जिसके द्वारा हम सेल्फ डिफेंस बनना चाहेंगी और जो हम अपने सपने को यहाँ से साकार कर सकती हैं। ये तो जनरली चीज़ है लड़कियों के लिए कि हम फंक्शन में ऐसा दिखना चाहती हैं, उसके लिए मुझे मेहंदी मीन्स आप समझ ही रहे हैं ये एक कला है। लेकिन इस कला को अगर धीरे धीरे हम विकसित करना चाहें तो हम बहुत अच्छा एक गोल बनाकर अपने लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ जो बच्चियाँ मौजूद हैं जो प्रशिक्षण ले रही हैं, महिलाएं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका कहना है कि यहाँ आने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि अगर आप रोजगार नहीं चाहती हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हासिल करने के लिए आप यहाँ आकर के मेहंदी का प्रशिक्षण लेकर के आप आगे बढ़ सकती हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर परिवार या फिर अपने घर के जो फंक्शंस और रिसेप्शंस हैं उसके लिए आपको किसी पार्लर की मोहताजी नहीं उठानी पड़ेगी। आप खुद इस लायक हो जाएंगी कि आप अपने घर के लोगों को मेहंदी से सजा सके। कला एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अपने तरफ मुतासिर करती है। इसका जीता जागता सबूत हमारे साथ एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो काफ़ी दूर से इस मेहंदी प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए आई है। यकीनन ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात होगी कि जब इस तरह की लड़कियां जो खुद कुछ सेहत से भी मजबूर हैं और काफ़ी दूर हैं फिर भी वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चली आई हैं, तो जो शहर के या आसपास की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिन्हें लगता है कि वो खुद पे डिपेंड होकर के आगे बढ़ सकती हैं, उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जज्बा इनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शानवी आशी है जी। और मैं यहाँ कोर्स करने आई हूँ मेहंदी का कोर्स करने जी। आध्या चित्रकला ने ये कोर्स रखा था जी 3 दिन का, तो ये काफ़ी अच्छा लगा जी कि इस पीरियड के अंदर जो है इतना अच्छा मौका मिल रहा है सीखने का, सेल्फ डिपेंड होने का। तो फिर मैं आने लगी, एक उत्साह था क्योंकि
तड़के में बहुत सारे कार्यक्रम देखती थी, बहुत सारे सामाजिक वर्क देखती थी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता था। कहाँ से आती हैं आप? मैं गुठनी प्रखंड में से आती हूँ, काफी दूर से आप आती काफ़ी हैं। दूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर मैरवा से फिर गुठनी प्रखंड काफ़ी 4.5 किलोमीटर दूर होगा अभी। क्या लगता है आपको, इस तरह की बच्चियां अगर कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहती हैं तो ये समाज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है। इसे सीखना चाहिए उन लड़कियों को जो नॉर्मल है, जो घर में से बाहर जल्दी नहीं निकलना चाहती, आराम करना चाहती है, उनको सीखना चाहिए कि नहीं, एक दिव्यांग होकर जो बाहर निकल सकता है, कुछ सीख सकता है, हर टाइम सीखने की ललक रहती है। तो हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने से तो इंसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन जाता है। आत्मनिर्भर, आपने बहुत सही शब्दों का चयन किया है। आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है महिलाओं के लिए? चूंकि आप एक खुद महिला हैं, तो आपकी नज़र में आत्मनिर्भर का क्या माने हैं, बताएं। आत्मनिर्भर होना तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी, जब हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो अपने बच्चों को भी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, उसको पढ़ा पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हस्बैंड पर निर्भर रहे, वो बीमार हो गए तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। इसलिए आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है कि हम हर हालात में अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली वाले को सही से रख सकें। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, मुस्लिम समाज को भी अब ऐसी ज़रूरत आ गई है कि हर लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए? जी सर, क्यों नहीं। वो मेन यहाँ धर्म की बात नहीं है, वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हमारे धर्म से अलाउ नहीं है बाहर जाना। हम बाहर जा सकते हैं, बस शर्त ये है कि हम पर्दे में जाएं। तो इसलिए वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जनरेशन में हम किसी के भरोसे पे नहीं रह सकते, चाहे वो हमारी फैमिली वाले हों या तो फिर हस्बैंड हो या फिर कोई भी हो। इसलिए मैं रजनीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। उन्होंने 6 दिन का प्रशिक्षण रखा है, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो भी निःशुल्क। हमें नहीं लगता है कि सिवान के किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी अच्छे से सिखाया जाएगा, वो भी निःशुल्क। आपको क्या लगता है, जहां एक तरफ हिजाब को लेकर के काफी विवाद उत्पन्न हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, क्या यहाँ आराध्या चित्रकला में भी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन दिखी है क्या कि यहाँ आने पर हिजाब नहीं लगाना है, आप हिजाब लगा के आएंगे तो आपको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा? नो सर, ऐसा कोई बात नहीं है कि हिजाब लगा के। मेरी मर्जी है ना, हम लोग लड़कियों पे ही रोक टोक करते हैं। मेरी मर्जी, हम हिजाब में रहे या फिर जींस टॉप में रहे, ऐसी किसी को भी रोक टोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। या तो वो हमारे धर्म में हो या तो हमारे संविधान में हो। सो अब ये जो लोग बोलते हैं कि हिजाब नहीं लगाना चाहिए, तो फिर ये उनकी गलत सोच है कि नहीं लगाना चाहिए। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हिंदू लड़कियां हैं तो उनका ड्रेस लुकिंग खराब है। वो उनकी मर्जी, वो जैसे रहना चाहिए वो वैसे रह सकती हैं। जी, मेरा नाम आलिया परवीन है, मैं शेख मोहल्ला से आई हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि लड़कियां जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं वो खुद से अपने तैयारी में लगी हुई हैं और तरह तरह की डिजाइनिंग को बनाने में व्यस्त हैं। क्या बना रही हैं आप? मेहंदी का डिजाइनिंग बना रहे हैं सर, अच्छा, जो कि रजनीश सर बहुत अच्छे, मतलब कम समय में हम लोग को 6 दिन के निःशुल्क मेहंदी का कोर्स करा रहे हैं। हमारे साथ अनु मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनु, ये बताइए कि मेहंदी प्रतियोगिता कितना मायने रखती है महिलाओं और बच्चियों के लिए? सबसे पहले हम रजनीश सर को दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें कम टाइम में बहुत अच्छे मेहंदी के बारे में नॉलेज दिए हैं। और वर्कशॉप आराध्या चित्रकला के द्वारा हमें वर्कशॉप बताए जा रहे हैं, जो कि साथ में बनारसी अंकल, सुनील अंकल हैं, वो भी साथ में हैं। और इतने कम टाइम में इतने अच्छे इन्होंने मैंने मेहंदी के बारे में बताया है कि हम बता नहीं सकते हैं। कि कहीं भी सीखने के बाद कोई बताता है कि मेहंदी का कॉपी करो, लेकिन उसका डिटेल्स कोई नहीं बताता है। हमको फर्स्ट वन बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम क्लास करने आ रहे हैं। तो आपने देखा आराध्या चित्रकला के जो ऑनर हैं रजनीश कुमार, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने खुद उनको निजी तौर पर बहुत जगहों पे देखा है जहां उनके कला का सम्मान किया गया है, तरह तरह के अवार्ड्स उनको मिले हैं और लोगों ने इनकी काफ़ी प्रशंसा और सराहना की है। लेकिन ये जो काम है महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं को रोज़गार उत्पन्न कराने का, ये वाकई समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है उन महिलाओं के लिए जिन्हें कुछ कर गुजरने की दिल में तमन्ना रखती हैं, या फिर जो कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अलग तरीके से करके अपने आप को समाज में आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।